मार्वल में दिखने वाले सुपर हीरोज और डीसी में दिखने वाले सुपर हीरोज और विलन्स दोनों ही अगर एक्चुअल में होते तो क्या होता? इसका जवाब हमें मिला था द बॉयज में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द बॉयज के कैरेक्टर्स की। जी हाँ, टॉप 10 कैरेक्टर्स जो मेरे फेवरेट हैं और उनका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरी लिस्ट बन गई है तो आप अपनी लिस्ट भी बनाइए, कमेंट्स में डालिए कि आपके 10 फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो चलिए, अब वीडियो काफी लंबी हो सकती है तो जरा जल्दी जल्दी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, रायन। जी हाँ, जो होमलैंडर का बेटा है। अब ये कैरेक्टर मुझे इतना पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपनी लिस्ट में 10 पे रखा है। उसका रीजन है क्योंकि इसके बिना स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। एक्चुअली स्टोरी कंप्लीट करने के लिए हमें रायन की जरूरत थी। रायन का कैरेक्टर जो था वो बहुत ही इरिटेटिंग था। वो एक डिप्रेस्ड बच्चा है, जब देखो रोता रहता है, पहले अपने मॉम के लिए फिर डैड के लिए। बहुत इरिटेटिंग था। लेकिन जो चीजें उसके कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती थी वो थी उसकी अनकंट्रोलेबल पावर। उसे अपनी पावर्स का अंदाजा ही नहीं था और किस तरह से वो पावर का यूज करेगा ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अब बात करता हूं नंबर 9 की। नंबर 9 पर है स्टारलाइट, सूप टू रेबल। इसका कैरेक्टर तो यही रहा है। ये पहले से ही एक लौती सूप है जो सूप्स के खिलाफ ही रेबल कर देती है, उनके खिलाफ चली जाती है, ह्यूई का साथ देती है और बहुत सारी चीजें करती है। जो इस कैरेक्टर को थोड़ा वीक मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसकी पावर जो है ना बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। हर सीजन में आप देखोगे ना, इसकी पावर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। पहले सीजन में जहां पर ये थोड़ी कमजोर नजर आई तो कुछ सीजन के बाद ये ज्यादा पावरफुल नजर आती है। कभी कभी ये होमलैंडर से भी टकराने की ताकत दिखाती है और कभी कभी तो ये डीप से भी मार खा जाती है। तो समझ में नहीं आता। एक्चुअल में इसकी पावर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग बताई गई है जो इसके कैरेक्टर को इतना अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता। इसके लिए नंबर 9 पर है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर है ए ट्रेन। बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है स्टोरी पे। अगर तुम देखोगे बॉयज की स्टोरी पे तो इसका इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा है। एक्चुअली सारी शुरुआत ही बॉयज की जो शुरुआत है वो ए ट्रेन से ही होती है। जो ए ट्रेन जो स्टार्टिंग में जो हरकत कर देता है यूई के गर्लफ्रेंड के साथ, उसी की वजह से ये सारी शुरुआत होती है। लेकिन फिर भी इसे अब तक का बहुत ही अच्छा रिडेम्पशन दिया गया है, मैं कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरह से वो सेल्फिश गाय से धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते आखिरी सीजन में आकर एक क्या बोलते हैं उसे, एक हम्बल पर्सन बन जाता है। एक्चुअल में वो परवाह करता है। आपने देखा होगा पहले सीजन में पहले एपिसोड में वो क्या करता है, वो तेजी से भागता रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, वो उसे पूरा चीर फाड़ कर निकल जाता है। लेकिन वही जगह पे जब वो लास्ट सीजन में जस्ट वो भागता रहता है और उसके सामने एक बंदी आ जाती है फिर से, इस बार वो उसे बचाने के लिए अपनी स्पीड को डाइवर्ट करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। तो ये बताया गया कि उसके अंदर कितना बड़ा चेंज है और इस कैरेक्टर चेंज को देखने में बड़ा मजा आया। उसका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था। कभी वो हीरो लगता तो कभी विलन, कभी बैलेंसिंग चल रही थी उसके कैरेक्टर में। लेकिन मुझे तो एंड आते आते वो काफी अच्छा एक हीरो की तरह ही बना है। तो ए ट्रेन इज ऑन 8। अब बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 पे है, आवाज भारी हो गई क्योंकि एमएम की बात हो रही है। जी हाँ, मदर्स मिल्क। पर्सनली उसका नाम जब मैंने पहली बार सुना ना तो मुझे तो हंसी आ गई थी। बट ही वॉज द हार्ट ऑफ द बॉयज। बॉयज की टीम का वो सबसे काबिल पर्सन है। जी हाँ, कई मामलों पे वो एक ट्रू लीडर की तरह पेश आता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर जो लीडर होता है ग्रुप का, उसका नाम मैं आगे लूंगा, तो वो नहीं होता तो एमएम जो है ना वो बॉयज को लीड करता है। वो टीम को एक साथ बनाए रखता है, वरना टीम तो बिखरने के लिए तैयार होती है। हर कोई अपने ईगो में इतना वो होता है कि टीम कभी भी बिखर जाएगी, लेकिन एमएम जो है ना उन्हें सबको समेट कर रखता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत है एमएम की कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं, फिर भी वो सूप से ऐसे लड़ता है जैसे वो उनका बाप हो। बाप रे, हर सूप को वो ऐसी धुलाई करता है। कितने सूप को उसने सिर्फ अपने हाथों से मारा। तो एमएम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, इसलिए मुझे उसको देखने में बड़ा मजा आया। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि वो मरा नहीं, क्योंकि ज्यादा करके मुझे तो जब मैंने शो शुरुआत किया था तो मुझे लग रहा था ये वो कैरेक्टर है जो जल्दी मर जाएगा, एंड आते आते तो मर ही जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन एंड ऑफ द सीजन में मर जाएगा ऐसा लगा था, मगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया था। तो अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और आते हैं नंबर 6 पर। तो नंबर 6 पर है फ्रेंची। हाँ, फ्रेंची फनी, इमोशनल और छपरी। जब शुरुआत में फ्रेंची को दिखाया गया ना, पहले एपिसोड के या दूसरे एपिसोड में उसको इंट्रो कर दिया गया, तो उसे देखकर तो मुझे तो यही लगा ये सिर्फ 2-3 एपिसोड के लिए है, क्योंकि ऐसा छपरी बंदा जो पूरा टाइम नशे में रहता है, पूरा ड्रग्स लेता रहता है हर बार में, तो मैं क्वाइट श्योर था कि कुछ टाइम में मर जाएगा। लेकिन आई वाज शॉक्ड कि वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और वो एंड तक सर्वाइव कर गया, लास्ट सीजन तक आ गया। सेकंड लास्ट एपिसोड में वो मरा है एक्चुअली में। तो बहुत लंबा खेला और ऊपर से उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। जब शुरुआत में दिखाया गया उसे तो मुझे वो इतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया, फ्रेंची बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉयज।
मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा, जिस तरह की वो ह्यूमैनिटी दिखाता था। कभी कभी पूरे बॉयज में ना वो एक ऐसा बंदा होता था जो इंसानियत को समझता था, जिसने एक्चुअल में लोगों के पेन को महसूस किया था। तो बहुत ही अच्छा लगता था। थोड़ा ड्रगी टाइप बंदा था, सब था, लेकिन फिर भी बहुत सारी अच्छाइयां भी उसके अंदर भरी पड़ी थी, और एक्चुअल में वो कैरेक्टर आपका फेवरेट बन जाता है। तो इसलिए कैरेक्टर में ये मेरे नंबर 6 पे रखा है। अब आते हैं हमारे टॉप 5 कैरेक्टर्स। देखिए, टॉप 5 पे आने से पहले मैं पहली बता दूं, ये जो लिस्ट है ये मेरी खुद की है, कोई IMDb पे नहीं, कोई पब्लिक रिव्यू नहीं, कुछ नहीं, जो मुझे अच्छा लगा है। आप डेफिनेटली इसके साथ एग्री या डिसएग्री दोनों ही कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें कोई भी रैंक में चेंज करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। नंबर 5 पे है ह्यूई। जी हाँ, ह्यूई जो था वो एक्चुअल में हमें रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी, वो सबसे कमजोर था। अब आप कहोगे कि MM और फ्रेंची के पास भी तो पावर नहीं थी, नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी MM बहुत स्ट्रांग था। इवन जो बूचर है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और फ्रेंची, उसका दिमाग तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता था, वो सूट्स को मारने के प्लान्स बना सकता था। तो एक्चुअली में इन सब के पास भली सुपर पावर नहीं थी, लेकिन कुछ पावर्स तो थी जिनकी वजह से सर्वाइव करना उनके लिए आसान था। लेकिन ह्यूई एक ऐसा कैरेक्टर था जो बिल्कुल पावरलेस था, जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, बस उसका कैरेक्टर हमें ही रिप्रेजेंट कर रहा था कि अगर हम वहां होते तो हम भी ऐसे खड़े होते, क्या कर सकते थे उनके बीच में? हम कुछ नहीं कर सकते थे, जबान नहीं लड़ा सकते, लड़ नहीं सकते उनसे, उन्हें धमका नहीं सकते। तो वो वैसे ही कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही बढ़िया है। एंड आते आते आपको ह्यूई काफी चेंज नजर आता है, उसके अंदर हिम्मत, करेज, थोड़ी बहुत फाइटिंग स्किल्स भी उसके अंदर आ ही जाती है। बूचर के साथ रहते रहते तो आ ही जाएगी डेफिनेटली। तो बस इसीलिए ये नंबर 5 पर है। वैसे बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट भी है, और अगर देखा जाए तो ह्यूई जो है वो मेन कैरेक्टर ही है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ शो है, उसी के आसपास पूरी कहानी बनी है, और वो हर सीजन में हर जगह पर वो था। तो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए नंबर 5 पे है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे है सोल्जर बॉय। कमाल का कैरेक्टर है, कमाल का यार, सच में। इतना मतलब इस शो में इतने अच्छे अच्छे सुपर हीरोज थे, सूप्स थे। ये वो सूप्स था जो बेचारा भागकर चल रहा है, भागकर जा रहा है, उड़ नहीं सकता। बस ये इसमें खामी थी, बाकी ताकत तो इसमें इतनी भरपूर थी। प्लस इसका एटीट्यूड, मैन, सबको पीछे कर देता था ये। और ये एक्चुअली में एक स्टोर स्टीलर था, जिसने ना मतलब अपनी एक अलग पहचान ही बना ली। सोल्जर बॉय ने इतने अच्छे से अपने कैरेक्टर को प्ले किया कि बहुत सारे लोग को लगा कि भाई ये मेन हीरो होना चाहिए था, या ये तो मेन विलन होना चाहिए। दोनों लोगों की तरफ से आ सकता है, हीरो और विलन। बहुत ही अच्छा प्ले किया उन्होंने, तो मुझे भी बहुत पसंद आया। सबसे अलग बात क्या थी पता है सोल्जर बॉय की? वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे। वो बंदा कब क्या कर देगा किसी को नहीं पता। बात करते करते उसे गुस्सा आ जाता है, अपना वो एटीट्यूड में आ जाता है। तो बहुत ही स्ट्रेंज कैरेक्टर था, तो जिसकी वजह से मुझे उसको देखने में काफी मजा आया, और ऑडियंस को भी काफी मजा आया उसे देख। अब आते हैं टॉप 3 में। नंबर 3 पर है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है कि ये 3 पे क्यों है, इसको तो 2 या 1 पे होना चाहिए था। ठीक है, बट मेरी चॉइस के हिसाब से, और मैंने से नंबर 3 पे रखा, इसका मतलब ये नहीं है ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। जी हाँ, नंबर 3 पर है बुचर। पूरे बॉयज में बुचर इज माय फेवरेट कैरेक्टर, लेकिन फिर भी 3 पे रखने का कुछ रीजन है, क्योंकि बाकी 2 कैरेक्टर जो थे वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बस। अब बुचर की बात करें तो बुचर बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही ताकतवर। उसके अंदर डर ही नहीं था यार। वो जब इस इवन होमलैंडर से बात करता है, वो जानता है होमलैंडर उसे यूं खत्म कर सकता है, मगर फिर भी इतने डेयरिंग के साथ, इतने एटीट्यूड के साथ वो बातें करता है। बहुत मजा आता है उसे देखने। ऊपर से उसके डायलॉग्स, जो मैंने तो हिंदी वर्जन देखा है और कुछ एपिसोड इंग्लिश में भी देखे उसके, तो जो बोलता है ना, वो जिस तरह से उसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, बहुत मजा आता है। और उसकी गालियां भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था वो, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मैचो कैरेक्टर था। मेरा तो फेवरेट है। बॉयज बनाने में ही सबसे बड़ा हाथ उसका ही होता है। जो बॉयज का ग्रुप बना होता है वो एक्चुअली में उसने बनाया। अपने पर्सनल रिवेंज को वो इतने हाई लेवल पे ले जाता है, अपने ईगो पे इतना आ जाता है वो, के बाद में सबके लिए खतरा बन जाता है। इवन उसके साथ में जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके लिए भी वो एक खतरा है, क्योंकि वो अपने बदले में, उसे अगर अपने बदला पूरा करने के लिए अगर पूरी दुनिया को ही जलाना पड़े ना, वो ऐसा व्यक्ति है कि वो जला देगा। वो सोचेगा नहीं 2 बार, क्या रे क्यों ऐसा मर जाए, नहीं, वो जला देगा। तो ये जो कैरेक्टर था ना, वो अपनों के लिए भी बहुत खतरनाक था। एक्चुअली में तुम देखोगे तो जो हमारा बुचर है ना, वो ग्रे शेड कैरेक्टर है। वो कभी भी कुछ लोगों को विलन भी लग सकता है, कुछ लोग को हीरो भी लग सकता है। बाकी जो जितने कैरेक्टर्स है ना, या तो वो व्हाइट है या तो वो ब्लैक है, लेकिन जो हमारा बुचर है वो ग्रेश कैरेक्टर था। तो आई रियली एंजॉयड हिज रोल, और मुझे तो बहुत मजा आया उनको देखने। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है किमिको। किमिको को जब स्टार्टिंग में देखा था ना, तो ऐसा लगा यार ये तो मतलब विलेनियस कैरेक्टर होगी, फिर धीरे धीरे वो फ्रेंड्स के जैसे बनी।
फिर ऐसा लगा नॉर्मल है, लेकिन उसकी एक इमोशनल जर्नी दिखाई गई और उस इमोशनल जर्नी को देखते देखते कब वो एक हथियार, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन बन गई, पता ही नहीं चला। सच में उसका कैरेक्टर इतना अच्छी तरीके से डेवलप होता गया, उसके जो परफॉर्मेंस थी, जो एक्ट्रेस है वो भी, उनकी जो परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब थी। जब वो गुस्से का एक्सप्रेशन होता था, सैडनेस उनकी आंखों में नजर आती थी, और एक्शन, उनके फैंस जो है ना उनको इसके एक्शन के लिए ही पसंद करते हैं। मुझे भी वो बहुत पसंद आया। कुछ इंटीमेट सीन उनके भी डाल दिए गए थे जो कि थोड़ा अपवर्ड लगा, क्योंकि वो पूरा कैरेक्टर जो था ना वैसी लगी नहीं थी। बस फिनाले में आकर उनके कुछ इंटीमेट सीन्स डाल दिए गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हर्ट हुआ, कुछ लोगों को बुरा लगा। लेकिन अब मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि उनके कैरेक्टर को ऐसा दिखाया। उनसे मतलब वो कैरेक्टर्स है, अब वो रियल लाइफ में एक्ट्रेस कैसे रोल करती है मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो जो कैरेक्टर जिस तरह की थी ना, तो उस कैरेक्टर से मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उन लोग इसको ऐसा दिखाएंगे। इमोशनली दिखाया, और शायद वो डालना जरूरी भी था। देखिए, मैं इसको डिनाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है वो दिखाना चाहते थे कि भाई वो कितना उससे अटैच थी, फ्रेंची से, जिसकी वजह से वो इतना पेन में आ पाई कि उसने अपनी लाइफ को खतरे में डालकर होमलैंडर को मारा। तो बस नंबर 2 पे हमारी कैरेक्टर थी किमिको। अब आते हैं हमारे आखिरी हीरो पे। जी हाँ, इसका नाम है होमलैंडर। नंबर 1 पे है होमलैंडर। इसका जो कैरेक्टर है भाई, कमाल का कैरेक्टर था। बॉयज को अगर किसी ने देखा है तो वो होमलैंडर के है, भले वो कुछ भी बोले। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक लौता कैरेक्टर है जिसकी वजह से हम बॉयज देखते हैं। हमने बॉयज देखना शुरू किया। मैंने जो बॉयज है तो उनके लिए ही देखा है। उनके मीम्स बहुत फेमस हो गए थे। उनकी वो स्माइल, उनका वो क्रीपी स्माइल, उनका वो बिहेवियर, उनके जो डायलॉग सीट्स देखने वाले सीन्स हैं, उनके जो सीट्स देखने वाले सीन्स हैं, बहुत ही मजेदार। तो मुझे एक्चुअल में होमलैंडर जो है वो इसकी जान है। देखिए, वो टेरिफाइंग तो है, वो बहुत खतरनाक है। उसके पास इतनी पावर है ना कि वो अपनी पावर में एकदम अंधा हो चुका है। उसे लगता है कि वही गॉड है, और अगर वो गॉड है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और सच में वो जिस तरह का कैरेक्टर प्ले करता है, उसको रोकना बहुत इम्पॉसिबल था। मगर शो मेकर्स ने पता नहीं पूरे टाइम को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया। फिनाले में थोड़ा उनके साथ में पता नहीं, उसे इतना वीक दिखा दिया ना फिनाले में कि उतना मजा नहीं आया। लेकिन ठीक है, जो भी था अच्छा था, आई एंजॉयड इट। लेकिन होमलैंडर का कैरेक्टर अमर हो गया भाई। अभी वो आने वाले काफी सालों तक आपको मीम्स में दिखता रहेगा, और मेरे में तो हमेशा बसा रहेगा। वो है डार्क कैरेक्टर है, वो एक्चुअली में बुरा इंसान है, बुरा जो भी है, लेकिन कुछ जगहों पर वो बहुत सही लगता है मुझे। वो काफी इमोशनल है, वो अपनों से काफी अटैच्ड फील करता है। वो अपने, अगर कोई से सच्ची में प्यार करे और उसके साथ में रहे तो वो उनके साथ में एकदम जुड़ जाता है। तो कुछ चीजें उसमें अच्छी भी थी, लेकिन हाँ, डार्क साइड बहुत ज्यादा था उसके अंदर। तो अगर मुझे लगता है कि नंबर 1 डिजर्व कोई करता है तो वो है होमलैंडर। होमलैंडर के अलावा कोई भी ये नंबर 1 स्पॉट डिजर्व नहीं करता है। सो दैट्स इट। यही थी मेरी टॉप 10 लिस्ट फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ बॉयज। बहुत मजा आया बॉयज देखने में यार। इट वॉज रियली अ ग्रेट जर्नी। जो 3-4 साल जो मेरे निकले बॉयज को देखते देखते मजा आ गया। आई होप ऐसा ही कोई शो वापस आए जिसको देख के हम सब एंजॉय कर पाए, और ऐसे कैरेक्टर्स भी हमको वापस मिले। आई रियली मिस दैट। क्या आप भी बॉयज के कैरेक्टर को मिस करते हैं? और अगर मिस करते हैं तो किसे करते हैं? मैं तो सिर्फ 2 लोगों को बहुत मिस करता हूँ, बुचर एंड होमलैंडर। मुझे दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आपके जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वो आप मुझे बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए, जैसे मैंने इनके कैरेक्टर्स बताए, वैसे और भी शोज के कैरेक्टर्स को मैं लाता रहूंगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं कैरेक्टर्स के बारे में बताता रहूंगा, और टॉप 10, टॉप 5 ये सब लिस्ट आती रहेगी। दिस इज योर होस्ट एपी। और सच में यार, आज का वीडियो करके बहुत मजा आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.